नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बूढ़ी औरत सिसकियाँ लेकर फफक फफक कर रोए जा रही थी और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर अपने बुजुर्ग पति की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। अस्पताल के प्रांगण में रखी भगवान की उस मूर्ति के आगे वह अपना सर झुकाकर झोली पसार कर बैठी हुई थी कि हे प्रभु, किसी तरह मेरे परिवार के इस छत को बचा लो। किसी भी तरह हो सके तो मेरे जीवन साथी को बचा लो। बस यह ही हमारी आंखों के सामने बने रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर लगातार वह महिला प्रार्थना किए जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उस वृद्ध महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहू थी, जो कि अपनी सास को बुलाने के लिए आई थी। बहू को जैसे ही देखा तो वह वृद्ध महिला, जिनका नाम जमुना देवी था, जमुना देवी अपनी बहू को देखने लगी तो उनकी बहू बोली, माँ, कि डॉक्टर साहब ने आपको जल्दी बुलाया है। दरअसल पापा जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बेटे इसलिए आपको बुला रहे हैं ताकि वह आपसे बात करके डॉक्टर साहब को कोई भी फैसला बता सकें। अब जमुना देवी जी फटाफट प्रभु के चरणों में शीश नवाकर उठीं और डॉक्टर साहब के पास पहुंचीं। डॉक्टर के पास पहुंच करके उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात है। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जमुना जी के पति राय साहब जी का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ था, जिनमें उनके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गए और अब भविष्य में उनका चल पाना संभव नहीं हो सकता है। अब वह कभी न चल पाए। डॉक्टर ने जमुना देवी जी को बताया कि यदि हमें साहब जी की जान बचानी है तो हमें उनके दोनों पैर काटने होंगे, अन्यथा हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। जब डॉक्टर ने जमुना देवी जी को यह सब बात बताई तो यह सब सुनकर वह बहुत घबरा गई। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों पैरों के बिना भी उनके पति राय साहब जी की जिंदगी अब बिल्कुल बेकार थी। डॉक्टर से थोड़ा समय मांग कर बेटे से बातचीत की। बेटे ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि माँ, बेकार ही इतना ज़्यादा पैसा पाने की तरह क्यों बहाना है। बिना पैरों के वैसे भी पापा की ज़िंदगी नरक से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर से बात करके देखो, कोई और रास्ता निकल जाए, या फिर हम पापा को कहीं और लेकर चलें। डॉक्टर ने जमुना जी से फिर बात की तो डॉक्टर ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो दोनों पैर काटने होंगे या फिर उनकी जान को नहीं बचा पाएंगे। तब जमुना जी को दोबारा डॉक्टर ने यह बातें बोली तो वह बहुत घबरा गईं। अब उन्होंने सोचा कि यदि हमने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने पति को खो बैठें। उन्होंने सोचा कि कम से कम वह हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे, तो क्या हुआ अगर वह चल फिर नहीं सकेंगे। यह कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के सहारे हम अपना बचा कुचा जीवन गुजार लेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है इस दुनिया में, और फिर सब कुछ देखने के लिए पूरा परिवार है, बेटे हैं, बहुएं हैं, और मैं भी तो हूँ। उन्होंने यह सोचकर फैसला लिया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, जैसे भी हो आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। बस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद राय साहब कभी भी ना चल सके। वे दोनों पैरों से लाचार हो गए। अब तो वह 24 घंटे व्हीलचेयर पर ही बैठे रहते। इधर उधर जाना होता तो भी बहू बेटे के सहारे की ज़रूरत पड़ती। अभी तक उनकी पत्नी उनके पास थी, इसलिए वह हर समय अपनी बहू को आवाज़ नहीं लगाते। कहीं भी जाना होता तो वो अपनी पत्नी को ही कहते थे। और इधर जब से उनके एक्सीडेंट के बाद से उनके बेटे और बहू धीरे धीरे उनसे थोड़ी दूरी बनाने लगे। शायद वह ऐसा सोच बैठे थे कि अब उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा, क्योंकि अब तो राय साहब जी कमाने से लाचार हो चुके थे। घर बैठे वह क्या ही काम करते। जो काम वह किया करते थे उसके लिए उन्हें कम से कम ऑफिस तो जाना ही होता। फिर भी जीवन तो जीना ही था ना। आखिर उनके जीवन को बचाने के लिए उनकी पत्नी ने कितनी मेहनत की थी।
तब जाकर आज वह अपनी पत्नी की आंखों के सामने जिंदा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और जमुना देवी अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी। वह अपने पति को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी और इधर उनके बेटे और बहू थे जिनका बस चलता तो वह अपने माँ बाप के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लेते। वह तो हर वक्त इसी चीज़ के पीछे पड़े रहते कि मम्मी जी आपने खाने पर इतने पैसे खर्च कर दिए, इलाज में ऊपर से अब भी सब ऐसा ही है और जीवन भर पापा जी ऐसे ही रहेंगे। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का भी कि इंसान हमेशा दूसरों पर बोझ ही बनकर पड़ा रहे। अब तक जो राय साहब जी पूरे परिवार का बोझ भार अपने कंधों पर उठा रहे थे और अपने बेटे बहू सहित उनके बच्चों को भी पाल रहे थे, और अचानक से उनके साथ हुई इस दुर्घटना में अपने दोनों पैरों को खो देने के कारण उनके वही बेटे और बहुएं उनके और उनकी पत्नी के सर पर चढ़कर तांडव करने लगे थे। वह उन्हें हमेशा ही उल्टी सीधी बातें सुनाया करते थे। बहुएं तो थी ही पराया धन, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पराये उनके खुद के बेटे हो गए। अपनी माँ को इतनी भली बुरी बातें सुनाया करते कि बस जिन्हें सुनकर वह बेचारी शर्म के मारे खुद ही खाना भी नहीं खा पाती थी। अपने बेटे बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उनके हलक से रोटी नीचे नहीं उतर सकती थी, लेकिन वह अपने बीमार पति को इस बारे में कभी कुछ ना बताती कि कहीं उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। एक दिन जब जमुना जी अपने पति के लिए खाना कर रही थीं, तब उनकी छोटी बहू आई और उसने आकर उनके हाथ से सब्जी की कटोरी ले ली और बोली, अरे माँ जी, पूरे दिन बस खाना खाना, जब देखो तब खाने पर ही चढ़े रहते हो। अब आप लोगों को तो कोई काम है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि बस पूरे दिन खाने पर ही लगे रहो। मुफ्त का नहीं आता पूरे दिन। मेरे पति और जेठ जी ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करते हैं, तभी जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है, समझे आप। और आप हैं कि बस सुबह से शाम तक 4-4 बार खाना खाने को चाहिए। अरे हद होती है किसी चीज़ की। कल से आपको 2 टाइम ही खाना मिला करेगा। तीसरे टाइम खाना मांगने की हिम्मत मत करना, वरना उसमें भी कटौती कर दूंगी। जमुना जी अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू तू बेशक मुझे भूखा रख ले, लेकिन मेरे पति को पेट भर के खाना दे दे। अभी वह बीमार हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से इतना बड़ा सदमा लगा है उन्हें कि उनके दोनों पैर वह खो चुके हैं। इतने बड़े सदमे से उभरने के लिए हम सबको उनके साथ देना चाहिए, और तू है कि उल्टा मुझे ही बातें सुना रही है। यह कौन सी बात हुई बहू? तब उनकी बहू बोली, कौन सी बात हुई, कौन सी बात नहीं हुई, यह सब तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और बिना पैसों के साग सब्जी भी नहीं आती। इस महंगाई के ज़माने में 500 रुपये लेकर अगर बाज़ार चली जाऊँ तो सब्जियाँ लेते लेते यूं ही फुर हो जाते हैं। और आप जब से बाबूजी घर पर आकर पड़े हैं, तब से हफ्ते भर की सब्जियाँ 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। अब बताओ, बाबूजी के घर में पड़े रहने से कमाई में तो कटौती हो गई, लेकिन खर्चे तो बढ़ ही बढ़ रहे हैं ना। कहाँ से आएगा इतना पैसा? मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए माँ जी। जाइए यहाँ से और अपने पति को कहिए कि अपने खाने पर थोड़ी लगाम लगाएं। उनकी दवाइयों पर पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है। हमारे बस का नहीं है इतना कि बस उन पर पैसे उड़ाए जाएं। हम बुढ़ापे में उस बूढ़े के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया। जमुना जी की बहू बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ चली। अब वह तो चली गई, लेकिन जमुना जी वहीं ठगी सी खड़ी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाईं कि उनकी बहू उनसे न जाने क्या क्या कह गई। क्या उन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए जो पैसा लगाया वह बर्बाद किया? इसका मतलब तो यही था ना कि बहू बेटे की नज़रों में उनके पिता की कोई कीमत ही नहीं थी। कीमत थी तो बस उन रुपयों की जो इलाज के लिए खर्च कर दिए गए, या कीमत है तो बस उन पैसों की जो हमारे ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे दुलार, हमारी परवरिश, हमारे त्याग की तो कोई कीमत ही नहीं है उनकी नज़रों में। जीवन भर जिस पिता ने इनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उस पिता को 2 रोटियां खिलाना इन्हें इतना भारी लग रहा है। कभी कभी तो बेटे भी जमुना जी पर खींच जाया करते कि क्या माँ,
हर बात पर पैसे पैसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। कभी कभार बेटे थोड़ा चिल्लाकर बोल जाया करते थे, लेकिन आज बहू ने जो बातें बोली उनकी तो जमुना जी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज भी बस पूरी रात इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। जमुना जी को इतना सुस्त देखकर उनके पति राय साहब जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है जमुना, इतनी परेशान क्यों लगती हो, कोई बड़ी परेशानी है क्या? तभी तुम इतनी चिंतित दिख रही हो, आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन जमुना जी ने अपने पति को कुछ ना बताया, और आखिर बताती भी कैसे, किस मुंह से यह कह देती कि जिस पिता ने अपने बेटों को पालने पोसने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए न दिन देखा न रात गधे घोड़े की तरह काम करते रहे, आज वही बेटे और उनकी पत्नियों को अपने पिता की 2 रोटियां खिलाने में भी कष्ट होने लगे हैं। आखिर कैसे कहती हैं कि अब हम दोनों बुढ़े बुढ़िया का इस घर में कोई काम नहीं है, हम दोनों उनके लिए व्यर्थ के सामान की तरह हैं। अभी तक जमुना देवी ने अपने बेटे बहू की हर बात सुनी थी, लेकिन आज के इस वाक्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे पूरी रात यूं ही सोचती रहीं, और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके आंसुओं का आभास राय साहब को भी हो गया था, क्योंकि आखिर जमुना जी भी उनकी अर्धांगिनी थी। तो अपनी अर्धांगिनी की दशा को आखिर वह कैसे न समझते। सुबह होने पर जमुना जी ने अपने पति की ओर देखा तो वह भी जाग रहे थे। जमुना जी ने उन्हें जगा हुआ देखकर पूछा कि आज आप बड़ी जल्दी जाग गए, क्या हुआ, नींद ठीक से नहीं आई क्या? तब राय साहब बोले कि नहीं जमुना, तुम्हारी सिसकियों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। तुम पूरी रात सिसक रही थी, और मैं पूरी रात बस यही सब सोचता रहा कि क्या मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि मेरी पत्नी मुझे अपना दुख, अपनी तकलीफ़ें भी नहीं बांट सकती, और शायद सच में मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, इतना लाचार हूँ कि खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। और तुमने भी यही सोचा होगा कि यह जब अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए भला क्या करेगा, इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। पूरी रात मैं अपने इस लाचारी के बारे में ही सोच रहा था कि मैं अब इतना असहाय हूँ, मैं अपने हर एक काम के लिए तुम पर आश्रित हूँ, तुम पर बोझ बन बैठा हूँ। इतने में ही जमुना जी बोली, बस कीजिए आप, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली भी तो। किसने कहा कि आप बोझ बन बैठे हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी, मेरा फर्ज बनता है जीवन के हर सुख दुख में आपका साथ देने का। जब अपने ही मुझे मेरी कितनी भी कठिन परिस्थिति में आज तक अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं भला आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और जहाँ तक बात रही लाचारी की, तो मुझे एक बात बताइए, किस तरह से आप लाचार हैं? आप घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक घूमने, अपने दोस्तों से मिलने तक का हर काम खुद करते हैं, अपने पैरों पर ना सही पर अपने हाथों के सहारे, और उस छड़ी के सहारे ही आप अपने शरीर का बोझ खुद उठाते हैं। तो भला किसी और पर बोझ कैसे हो सकते हैं? आज के बाद कभी यह बात अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। तब राय साहब बोले, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि आखिर क्या हुआ है? तब रोती हुई जमुना जी ने कल का सारा वाकया अपने पति को सुना डाला कि कैसे उनकी बहू ने उनके हाथ से सब्जी की कटोरी तक छीन ली। यह सब सुनकर राय साहब जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जमुना, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे होते तुम कभी भी परेशान नहीं रह सकती, समझी तुम? और यदि तुम्हें कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे बताओ, जैसे कि अब बताया है। अब तुम देखना कि मैं इस परेशानी का हल कैसे निकालता हूँ। आज तक जैसे सब चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहने दो, फिर मुझे जो करना है वह मैं कर लूँगा। जमुना जी ने पति की बात मानकर गर्दन हिला ली, और अब अगले दिन बेटे और बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तब राय साहब ने अपने बेटों से कहा, मुकुल, सौरभ, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और दरअसल
बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों के अलावा बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। उसके बाद सब हॉल में आकर बैठ गए और अब राय साहब ने अपने दोनों बेटे और दोनों बहू के सामने अपनी बात रखी। उनकी धर्मपत्नी जमुना जी भी वहीं पर बैठी हुई थी और इस फैसले के बारे में जमुना जी को कुछ पता नहीं था, इसलिए वह भी जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। अब सभी लोग बैठ गए तो राय साहब ने अपनी बात कहना शुरू किया। देखो मुकुल और सौरभ, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो और इस कारण से मेरी यह सारी ज़मीन जायदाद और कारोबार सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन मेरे मरने के बाद जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इन सब पर मेरा पूर्ण अधिकार है और मेरे बाद मेरी धर्मपत्नी का। शायद तुम दोनों को याद होगा कि जब तुम दोनों अपनी पढ़ाई के बाद बिजनेस संभालने लगे थे तब मैंने तुम दोनों को अपनी कंपनी में 20% का पार्टनर बनाया था। बाकी का 80% अभी भी मेरे और मेरी पत्नी के नाम पर है। तो इस हिसाब से कंपनी में 80% की शेयरिंग जब मेरी है तो उस कंपनी का मालिक भी मैं ही हुआ और कंपनी का मालिक होने के नाते कंपनी में होने वाले सभी डिसीजंस को मैं खुद ही लूँगा। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर कंपनी से अलग कर दूँ। उसके बाद तुम दोनों को जो करना है वह करना। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो गए। कोई तुम्हें किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, जैसे कि शायद अभी भी ऑफिस में होता है। और शायद तुम पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कंपनी में तुम्हारा 20% का जो हिस्सा है वह तुम्हें देकर मैं इस कंपनी से मुक्त कर दूँ, कंपनी से फ्री कर दूँ। फिर तुम्हारा जब मन करे तब तुम जो मन करे काम वह कर सकते हो। इस पर दोनों बेटे अपनी भौहें चढ़ाने लगे और बोले, बस 20%, इतने में हमारा क्या होगा? और फिर वैसे भी आपके वारिस तो हम ही हैं, ना तो यह 100% हमारा ही होगा। तब राय साहब बोले, शायद तुमने पूरी बात अच्छे से नहीं सुनी। आगे की बात तुम्हें अच्छे तरीके से मेरे वकील साहब समझा देंगे। कि तभी दरवाजे की ओर से दाखिल होते हुए वकील साहब बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं राय साहब आप। दरअसल मुकुल बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को कंपनी के 20% का मालिक बनाया था, जिसे तुम दोनों का 10% था। मालिक बनने के बाद 80% उन्होंने अपने और अपने पत्नी के लिए रखा था और कंडीशन यह थी कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक सारी ज़मीन जायदाद के 80% के मालिक वही होंगे। अब वकील साहब की बात सुनकर भी बेटे बड़बड़ाने लगे और अपने पिता से बोले, जस्ट 10%, उसमें क्या होगा पापा, हम दोनों भाइयों का कोई ढंग का बिजनेस भी नहीं खोल सकते। तब राय साहब ने उन दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों को 10% के हिसाब से रकम देता हूँ तो तुम दोनों के हिस्से में लगभग 10 करोड़ रुपए दूंगा, जिसमें से 5-5 करोड़ के तुम खुद मालिक होगे, जिसमें तुम चाहो तो अच्छे से अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बताओ, जब इतने पैसों के बारे में सुना तो उनकी आंखें चौड़ गईं और बोले कि हाँ पापा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद राय साहब ने एक कागज़ पर उन दोनों से दस्तखत करवा लिए। वकील ने उन्हें वह कागज़ पढ़कर सुनाया जिसमें लिखा था कि अब से मुकुल और सौरभ का उसके पिता राय साहब की ज़मीन जायदाद पर कोई भी अधिकार नहीं है। वे अपना हिस्सा लेकर कंपनी से अलग हो चुके हैं, इसलिए उनका कंपनी पर भी कोई अधिकार नहीं है। ना ही तो अब उनका राय साहब से कोई संबंध है, नहीं उनकी पत्नी से। राय साहब और उनकी पत्नी अब अपनी ज़मीन जायदाद का चाहे जो करें, जो उनका मन करे वह अपनी जायदाद का वह कर सकते हैं। अब तो दोनों बेटे 1-1 करोड़ रुपए लेकर बड़े खुश हुए और अपने पिता के घर को छोड़कर शहर में ही रेंट पर फ्लैट लेकर रहने लगे। लेकिन उस दौरान यह नहीं सोचा था कि अपने पिता की कमाई हुई प्रॉपर्टी वह कितनी पर ऐश कर सकते हैं, कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोनों भाइयों ने अच्छी सी सोसाइटी में अपना बिजनेस शुरू किया और क्योंकि वह कंस्ट्रक्शन में ही थी इसलिए उनका वह बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वह अपना काम बढ़ाने की कोशिश करते रहे। एक काम फेल होता तो वह दूसरा काम करने लग जाते और इस तरह वे दोनों अपने पिता का दिया पैसा बर्बाद करते रहे।
उनके बेटों की, उनके बच्चों की स्कूल फीस ही इतनी हाई फाई थी कि एक एक बच्चे की 1 साल के लिए उन्हें 10 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे। अब तो 1 साल में ही उनके हाथ में कटोरा आ गया। उनके पास एक पैसा न रहा, उल्टा दुनिया भर का कर्जा हो गया। वे दोनों भाई पाई पाई को मोहताज हो गए। जहाँ वे लोग पहले बिना एसी नहीं रहते थे, वहीं आज लोग बिना पंखा के भी सोने को मजबूर थे। अब आए दिन उनके घर में कलेश होती रहती। रोजाना पति पत्नी में झगड़े होते। दोनों ही अपने अपने पतियों से सुनाती रहती कि क्या ज़रूरत थी उस बूढ़े से पैसे लेकर यहाँ आने की। अब देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है। तब वह अपनी पत्नियों पर भड़कते हुए बोले कि तुम्हारी वजह से आज यह सब हो रहा है। तुम ही थी ना जो हमेशा भड़काती रहती थी, हमेशा माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। तभी बड़ी बहू छोटी बहू पर भड़कती हुई बोली, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। उस दिन ही अगर उसने सब्जी ना छीनी होती तो ना ही अगले दिन वह बुढ़ा हमें यह सब बातें बताता और ना ही लालच में आकर तुम दोनों हाँ करते। अब तो चारों आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। भटकते भटकते दोनों अपने घर पहुँचे। घर जाकर देखा तो वहाँ उनका घर जो भी किसी शीश महल से कम नहीं था। लगभग 10 कमरों की वह कोठी आज एक अनाथ आश्रम में बदल चुकी थी, जहाँ कितने ही बेसहारा बच्चों को सहारा मिल रहा था। वे लोग यह सब देखकर चौंक तो गए, साथ ही यह सोचने लगे कि आखिर हमारे मम्मी पापा कहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ से जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके पिता और माता जी अब किसी दूसरी जगह पर रहने लगे हैं, क्योंकि उनके बेटे बहू तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब मैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी और जगह पर रहते हैं। जैसे तैसे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर का पता वह नहीं निकाल पाए। फिर छोटे बेटे ने कहा कि भैया, पापा का घर तो बदल सकते हैं, लेकिन ऑफिस थोड़े ही ना बदल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस चलिए। ऑफिस चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नसीब से जिस दिन दोनों बेटे ऑफिस में पहुंचे, उस दिन कंपनी में वर्करों की भर्ती चल रही थी। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम 10 या 15 हज़ार रुपये महीने तो आएंगे, मजदूरी करके भी कम से कम कुछ तो आएगा। लेकिन उन्होंने फिर से अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया और अपने पिता के ऑफिस की ओर बढ़ चले। अपने पिता के ऑफिस में पहुंचे और बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने चेयर पर राय साहब बैठे हुए थे और उनकी पत्नी जमुना देवी उनके लिए खाना परोस रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटों को अपने सामने देखा तो तुरंत ही उन्होंने बैल बजाई और एक चपरासी अंदर आ गया। उन्होंने उसको डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, जाने कौन कौन मुंह उठाकर चले आते हैं। किसने कहा तुमसे इन दोनों को अंदर भेजने के लिए? बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। मैं नर्सलेस, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कैबिन में आओ तो नॉक करके आना चाहिए। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। उन दोनों को वहाँ से लेकर चला गया। वे दोनों वहीं पर झगड़ा करने लगे और जैसे ही वह अपने पिता पर ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगे कि गुस्से में जमुना जी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही जमुना देवी ने उन्हें थप्पड़ लगाया कि उनमें से एक और ऊंची आवाज़ में चिल्लाता हुआ जमुना देवी की ओर बढ़ा कि तभी बाहर से गार्ड अंदर आ गए और सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया। और जब उन्होंने देखा कि वह उनके बॉस की वाइफ यानी कि जमुना देवी जी पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका गार्ड ने उन दोनों को बहुत पीटा और उन्हें लाल पीला कर दिया। पुलिस को कॉल किया, लेकिन राय साहब ने मना कर दिया और कहा कि यदि आज के बाद इन दोनों में से कोई भी कंपनी के या ऑफिस के आसपास नज़र भी आता है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इनकी जानकारी दे देना और तुम दोनों निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। और आज के बाद कभी वापस लौटकर भी मत आना। अगर कंपनी के आसपास भी दिखाई दिए तो ऐसी वॉट लगाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए दोनों ही अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। एक खुद को थप्पड़ मारता हुआ बोला कि कितने बेवकूफ़ हैं हम, गुस्से में यह भी भूल गए कि आप हमारे पिता हैं।
बहुत बदतमीज़ हैं हम, बहुत नालायक हैं। हमें मारिए पिताजी, हमें सज़ा दीजिए, लेकिन अपने आप से दूर मत कीजिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब हंसते हुए राय साहब बोले, वह जब जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चला तो तुमने यह तरीका सोचा मुझे अपने जाल में फंसाने का। अगर आज के बाद मुझे अपना पिता भी कहा तो भी मैं तुम्हें इतना पीटूंगा ना कि याद रखोगे। और यह मत सोचना कि मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता। मुझे कोई भी काम करने के लिए खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों ने यह सोचा कि अब तो मेरे पैर कट गए हैं और मैं लाचार होकर तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा। तुम दोनों जैसे करोगे वैसे चाहता रहूँगा। चल बेटा, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और यह ज़मीन जायदाद शान शौकत मैं ख़ानदानी नहीं पाई, बल्कि अपनी खुद की मेहनत की कमाई से है। इस दिमाग के बलबूते पर तो फिर आज कैसे भला मैं तुम्हारी इतनी जाति बर्दाश्त करके चुप बैठा रहता। और अब तुम्हें सेवा करने की सुध आई ही है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो मेरा खाना पीना भी तुम्हें बोझ लग रहा था। मेरी दवाइयों का खर्चा भी तुम्हारी बीवियाँ रोज़ गिनाती थीं। और अब तुम आए हो मेरे पास कि सेवा करोगे। चलो निकलो यहाँ से। आए बड़े सेवा करने वाले, चिल्लाते हुए राय साहब ने कहा तो गार्डों ने उनका कॉलर पकड़कर लगभग घसीटते हुए दोनों को कंपनी के बाहर निकाल कर फेंक दिया। वे दोनों अपने पिता के आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और उन दोनों को बाहर निकाल फेंका। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली और राय साहब अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन में खुश हैं। और उन्होंने इसीलिए ऐसे बच्चों को सहारा दिया जो कि अनाथ थे, जिनका कोई नहीं था। कम से कम उनके सहारे वह अपना बुढ़ापा आसानी से काट सकेंगे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।